मैं हूँ दोस्त, आवाम दोस्त, आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। हुकूमत ने गुजारे तकरीबन अपने 3 साल, इस तमाम अरसे में हुआ आवाम का बुरा हाल। एक तरफ तो बेरोज़गारी और दूसरी जानिब महंगाई का जाल। कैसे होगी आवाम की परेशानियाँ कम, आइए जानते हैं आवाम का सारा हाल और अहवाल। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, इतनी महंगाई है, गरीब बंदा क्या करेगा बताएं आप। मतलब आटा चीनी डाले हैं जी हर चीज़ महंगी है। अब जिनके घर में एक कमाने वाला है तो फिर वो क्या करे, लेकिन ये है कि हर चीज़ तो सस्ती होनी चाहिए ना। खाने पीने को देखें या अपने घर को देखें या किराया हम लोग दें अपने घर का। अभी बिजली के बिल हैं, फिर गैस के हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, जॉब करने वाले हम लोग तो। हम लोग यही हुकूमत से गुजारिश यही करेंगे कि जो बजट आए उसमें डालें चीनी वगैरह। सुना तो यही है कि बजट आएगा तो कुछ बेहतरी आएगी। अभी देखें बजट आने दें तो फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो अभी 3 साल गुजरे हुकूमत को तकरीबन, तो उसने तो बस आपके सामने ही है, देख लें आप खुद ही, क्या मुल्क को उसने क्या करके रख दिया। मतलब जो वादे नारे थे वो सब खत्म, वो बेकार थे। जो वादे नारे कर रहा था वो तो बिल्कुल ही झूठा था, कोई भी नहीं इस तरह का। कुछ कोई फ़ायदा नहीं। आप देख लें आपके सामने हालात इस तरह के चल रहे हैं, बहुत ख़राब हालात है। घरों का था, फिर 12,000 रुपये देने थे। बिल्कुल 12,000 दिए थे उसने। 12,000 से क्या होता है आप बताएं। मतलब आपको मिले 12,000 रुपये? जी हमें मिले 12,000 रुपये जी। मतलब अभी जो नौकरियों का था वो अभी हम जॉब से ही आ रहे हैं। क्या है, सैलरियाँ कौन सी इसने बढ़ाई हैं? पहले ये लोग बैठे हुए थे, जरदारी था, नवाज शरीफ था, सैलरियाँ तो बढ़ती थी ना, 1,000 2-2 हज़ार बढ़ते थे ना। इसने क्या किया, 3 साल हो गए, 1 रुपया भी इसने नहीं बढ़ाया। वही महंगाई हद से ज़्यादा करके रख दिया उसने। तब्दीली लेकर आएगा, क्या तब्दीली लाई है? कोई तब्दीली नहीं लेकर आया। वही कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आवाम को बोलता है घबराना नहीं है, बस रोडों पे लोगों को लेकर आ गए हैं, क्या करें। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, यकीन करो। अच्छा, इतनी महंगाई हो गई कि पूछो मत, 320 रुपये किलो तेल है। अब वो और बढ़ा है अभी, और बढ़ गया, 20 रुपये और बढ़ गया। अभी पूछ कर आया तो बोले पिछले हफ्ते 300 था, आपके 320 है 1 नंबर, और 2 नंबर 280 रुपये। ये हाल है। और अगर एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, दूध महंगा हो गया आज। दूध पे भी महंगा हो गया है, जानवर भी महंगे हो गए। जो पिछले साल 90-95 का था वो 160 170 से कम की बात नहीं करो। अब ये मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं, पहले 40 रुपये 50 रुपये, अभी 80 रुपये 70 रुपये। ये हाल है, खरीदार नहीं है, मार्केटों में रश ही नहीं है। ये देख लो तुम्हारे सामने। तो अभी क्या चाहते हैं कि जो बजट आया उसमें किन चीज़ों पर ये बोल रहे थे कि हम रिलीफ देंगे, कौन सा रिलीफ दिया? कोई रिलीफ नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया। खाता, घरों का खाता, कुछ भी नहीं दिया है। ये तो सिर्फ आवाम को पीस रहे बस, और कुछ भी नहीं कर रही। मतलब 3 साल होगा तो कोई आप लोगों को कुछ नजर नहीं? कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, हमारे पास मोटरसाइकिल थी, साइकिल पे आ गए हम। अच्छा, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं आप? पीछे जा रहे हैं, आगे का तो कोई रिलीफ ही नहीं है। नहीं तो ये बोल रहे थे कि हम ये भी देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, सस्ता चीज़ें देंगे। कोई चीज़ें सस्ती नहीं हुई है इस वक्त, सब चीज़ महंगी है। नहीं, असल में हुकूमत ने तो बहुत अच्छे गुजारे 3 साल। असल में हुकूमत को काम करने नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे हुकूमत जो है, वफाक में इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये 3 साल के अंदर ये दोनों जो हैं आपस में मिल के रहे ही नहीं है। तो जब मिल के नहीं रहे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम का हुआ है, समझे ना। अब आवाम को ये चाहिए कि वो देखेंगे अपने शहर को कौन साफ़ रख सकता है, कौन इस शहर की फलाह बहबूद का काम कर सकता है। अगर बजट आ रहा है अभी, तो बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या बजट से असल में ये उम्मीदें हैं कि जो कम से कम, मैं 3 साल पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कम से कम 1 साल पहले के ही अगर रेट वापस कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अभी इतनी महंगाई है, आप खुद देख लें कि इतनी महंगाई है। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, ये आम आपके सामने रखे हुए 140 रुपये 130 रुपये किलो है। कैसे आम आदमी खरीदेगा, समझे ना। मतलब अभी तो हर आम तो हर अलग बात, जो दाल रोटी है, दाल रोटी है। आप घी देख लें, 300 रुपये किलो घी हो गया है। आप ऑयल देख लें, वो भी 300 रुपये। आटा 650 रुपये का 10 किलो आ रहा है। हर जगह महंगाई है, आवाम पीसी है। लेकिन माशियात वाले कहते हैं कि पुरानी गवर्नमेंट ने हमें नुकसान दिया, ये कहते हैं कि हमें विरसे में मिला। अभी हर चीज़ का जो मलबा है वो पुरानी गवर्नमेंट में डाल दिया जाता है। बस सारी बात ये पुरानी गवर्नमेंट में डाल दिया जा रहा है। महंगाई हो जाए वो बोलते पुरानी जबकि देखा जाए तो जो अभी भी बैठे हुए हैं उनमें भी लोग ऐसे माफिया बैठे हुए हैं
जो हमारी चीनी को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया चीनी को। सही है। आटा जो है वो है आटे का भी सारा एक माफिया है, पूरा एक माफिया है। भाईजान चीनी 100 रुपए किलो से नीचे आ नहीं रही, आटा 65 रुपए किलो, घी तेल 280 रुपए किलो। बंदा गरीब बंदा क्या खाएगा? अब आप कुछ बोलो, इस पहले की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं होती थी, आवाम को रिलीफ मिलता था, मगर अब तो कोई रिलीफ ही नाम की चीज़ ही नहीं है। बस ये है कि गरीब को ख़त्म करने वाली बात है। तो अभी ये बजट आ रहा है, बजट पेश किया जाएगा, तो क्या चाहते हैं? बजट कैसा होना चाहिए? आवाम दोस्त होना चाहिए? भाई इसमें ये कि आवाम को तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिले। गरीब आवाम में तो जुल्म की चक्की में पिस रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, भीख मांगने पर मजबूर हो गया गरीब। कारोबार अलग नहीं है, बंदा क्या करे, कहाँ जाए? अब गरीब बंदा कहाँ जाए? आप ये बताओ मेरे को। तो हुकूमत ने अभी तकरीबन अपने 3 साल गुजार लिए हैं, तो कैसा गुजरा ये 3 साल का वक्त? भाई 3 साल वही है, लॉकडाउन में गुजरे हैं। लॉकडाउन में क्या नाम है, ये कि कारोबार बंद हो गए थे। पहले स्टार्टिंग में कारोबार बंद हो गए, लोगों के घरों में फाके हो गए, लोग घर से बेघर हो गए। कोई क्या नाम है, कहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है। इस तरह के तो हालात हो गए। किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस हुकूमत में हुआ है। मतलब इतनी महंगाई जो हुई है, महंगाई को कंट्रोल करें ना, महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही इनसे। बस लॉकडाउन। अबे भाई लॉकडाउन से क्या होता है? दूसरे मुल्कों में भी लॉकडाउन लग रहा है, मैं वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। 3 साल से तो बस परेशानी है, बजट आउट ही हुआ बस सारा। हाँ सर, पहले तो महंगाई पे तवज्जो देनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आवाम पहले ही परेशान है, कारोबार मार्केट में है नहीं, पूरा दिन हम बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहे। पुरानी गवर्नमेंट क्या उस वक्त लोग भूखे मार रहे थे, अभी तो भूखे मार रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस हुकूमत को अल्लाह ताला ये अक्ल दे, और क्या कर सकते हैं? आवाम आदमी जो है ना, समझो गया पानी से। देखें ना आप, ये चीज़ लगा रहे हैं, आज 10,000 रुपये की लाएँ, 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये साले 50,000 के कर्जदार हो गए, क्या करेगा आदमी? और लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ भाई टोपी है। बहुत ज़्यादा परेशानी में, तकलीफ में, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कोई इतने रोज़ाना अखबारों में इंसिडेंट आते हैं कि भरे पड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। तो आवाला हुक्काम से गुजारिश ये है कि इसकी तरफ सोचिए, कुछ हमदर्दी कीजिए। ये कैसे गुजारे होंगे जो बेचारे रोज़मर्रा कमाने वाले, इनके साथ क्या हुआ? इनका तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, इनसे ज़्यादा और हालात बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। खाने पीने की अशियाएँ कम करें ताकि गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उनको थोड़ा सहारा हो। किसी के घर में कमाने वाले हैं, किसी के घर में नहीं है, एक इंसान कमा रहा है। अभी ये बजट आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि हुकूमत को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? हर जो है ना, हर चीज़ जो है ना इतनी महंगी हो गई है, हर इंसान अपनी कुव्वत से ज़्यादा। देखो ना, बजट आ रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। बजट तो रोज़ाना ही आ रहा है। हाँ, बजट आवाम के लिए तो रोज़ आ रहा है। आज आप 1 रुपये की चीज़ लेने जाओ तो कल जो है ना 10 रुपये की मिलेगी, तो क्या करेगा आदमी? खुदकुशी करेगा। मतलब काम धंधे हैं नहीं, बिजली के बिल और पानी के बिल, दुनिया भर के बिल। पीछे लाइट चली गई, उसका रोना। इससे पहले जो साला आटा जो है ना 30 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो है। दूध 130 रुपये किलो है, क्या करेगा बंदा? सैलरी उसकी 12,000 रुपये, और जो है ना मकरूज जो है ना वो 30,000 का हो जाता है। तो अभी हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, 3 साल होने को आ रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं है, कुछ वो नहीं है, और जो है ना मजीद जो है ना नीचे गिरता जा रहा है आदमी। मतलब आवाम को आवाम आदमी जो है ना, समझो गया पानी से। देखें ना आप, ये चीज़ लगा रहे हैं, आज 10,000 रुपये की लाएँ, 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये साले 50,000 के कर्जदार हो गए, क्या करेगा आदमी? और लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ भाई टोपी है। तो भाई जब अखराजात बढ़ेंगे, महंगाई सस्ताई होगी तो खुशहाली होगी, और अगर महंगाई रहेगी तो कुछ भी नहीं है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए समंदर है। बजट में भाई आवाम की ज़रूरत, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ से किसको कितना फैसिलेट होता है। मगर दुनिया जो है ना अपने अपने चीज़ों पे फोकस लगी है, कोई ट्रेनों की तरफ लगी है, कोई प्रॉपर्टी की तरफ लगी है, लेकिन जो माशी परेशानी चल रही है लोगों की उस तरफ कोई नज़र ही नहीं है किसी की। दवाएँ इतनी महंगी हैं, ये सब्ज़ी देखें, आटा चीनी देखें, चीनी कहाँ पहुँची हुई है? गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? आमदनी उसकी है नहीं, और वो कैसे अपने आप को यूटिलाइज़ करे? तो एक सोचने वाली बात है, हुकूमत वक्त को ही सोचना चाहिए कि हम इसको किस तरह अवेल करें।
वरना लोग तो बहुत उसकी तरफ जा रहे हैं ना, तकलीफ़ की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में, तकलीफ़ में, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कोई इतने रोज़ाना अखबारों में इंसिडेंट आते हैं कि भरे पड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। तो आला हुक्काम से गुजारिश ये है कि इसकी तरफ सोचिए, कुछ हमदर्दी कीजिए। तो ये 3 साल होने को आ रहे हैं हुकूमत को कंप्लीट होने में। जी बिल्कुल, वो कहते हैं घबराएं नहीं, घबराना नहीं है आपने, भले ही सांस आपकी आए या ना आए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जब बंदा ही नहीं रहेगा तो घबरा के क्या करेगा वो। आवाम से डायरेक्ट वो मीडिया से बात करते हैं, कॉल लेते हैं, लेकिन कॉल पे भी कोई क्या असर हो रहा है, किसी को क्या फैसिलिटी होती है। कर्जे की स्कीम चली, कौन सा गरीब आदमी को कर्जा मिला, किसने अपना घर बनाया, किसी के लिए भी कोई आसानी नौकरियां नहीं। का था, नौकरियाँ 1 करोड़ नौकरी थी, इतने सारे घर थे, किसी भी वादा वफा कोई वफा नहीं हुआ। आगे का क्या देना है? रुपये का लोग बता रहे हैं कि नहीं मिले। नहीं, किसी को नहीं मिले, जिसको मिलेंगे उसको मिलेंगे, वरना ज़्यादातर तो लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे सोचना चाहिए, आगे की भी वक्त है, आगे की भी उम्मीद रखें। अगले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट सोच रहे हैं वो कि अगला भी इलेक्शन हमारा ही होगा, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। बहुत लोग पिस रहे हैं, गुर्बत ज़्यादा हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग जिस तरह गुजारा करें उन्हें पता है। किस चीज़ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए हुकूमत को कि बजट में? हुकूमत को ज़्यादातर कम से कम महंगाई को कम करना चाहिए। महंगाई है सबसे बड़ा मसला इंसान के लिए। जो दाल रोटी है इंसान की, बिल्कुल वो चलनी चाहिए, वो भी नहीं है इनसे हो रहा कुछ, तो फिर क्या करेंगे ये। सही। तो अभी 3 साल जो गुजरे तो उसमें कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है? क्या अच्छा रहा, क्या मामला रहे? जो इससे उम्मीदें थी वो तो कुछ भी नहीं हुई, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सभी लोग, गरीब तबका तो सभी रो रहा है, और ये इनको देखना चाहिए, गरीब का ज़्यादा ख्याल करें। बाकी लोगों के गुजारे हो जाते हैं, मगर इनके कैसे गुजारे होंगे? जो बेचारे रोज़मर्रा कमाने वाले हैं, इनके साथ क्या होगा? इनका तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, इनसे ज़्यादा और हालात बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत तो हर चीज़ का मलबा पुरानी गोद में डाल देती है कि हमें विरसे में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा यही होता हुआ है कि जी हमसे उस हुकूमत ने खाली कर दिया, उस वो भी तो हुकूमतें चला कर गए ना। कभी इतना रोना नहीं हुआ जैसा इस हुकूमत में रोना पड़ा है आवाम के ऊपर। खाने पीने की चीज़ों में कमी आ जाए और क्या चाहेंगे हम लोग। वही दाल चीनी वगैरह जो आटा वगैरह, हाँ, ये रोज़ की होती हैं, इसमें कमी आना चाहिए। मतलब आवाम को उसमें रिलीफ मिला है ये जो बजट आया उसमें अंदर। तो अभी ये 3 साल गुजर गए और तकरीबन हुकूमत को तो कैसे गुजरे आप लोगों के? 3 साल से तो बस परेशानी है, बजट आउट ही हुआ हुआ है सारा। हाँ, तो कैसे बजट चाहती हैं आपके कि बजट जो है आप लोगों के लिए? बस ये हो नॉर्मली हो, जो बंदा हर कोई खरीदे चीज़ें, हर चीज़ महंगी है। मतलब आटा, अगर आप आटा चीनी वगैरह इन सब को चाहती हैं क्या इन पे कम होनी चाहिए? हाँ, मुनासिब रेटों पे मिलना चाहिए। सर पहले तो महंगाई पे तवज्जो देनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब आवाम पहले ही परेशान है, कारोबार मार्केट में है नहीं, पूरा दिन हम बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहे, और ऊपर से लॉकडाउन का सिस्टम है। तो पहले तो महंगाई पे काबू करना चाहिए, फिर आवाम के लिए नया बोझ डालना चाहिए। अच्छा, तो अभी ये बजट के अंदर बस ये कि आवाम दोस्त बजट हो ये। जी सर। सही। तो ये 3 साल तकरीबन हुकूमत को हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि कैसे गुजरे आप लोगों की? नहीं सर, जब से 3 साल हुकूमत में तब से बुरे ही गुजरे, अच्छे दिन तो है ही नहीं। अब भी बाजार के हालात ऐसे, महंगाई इतनी है, जहाँ 5 रुपये की चीज़ थी वहाँ 50 रुपये की हो गई। तो कहाँ से वारा, आवाम भी नहीं लेती, ग्राहक भी नहीं लेता। जहाँ तक भाई उन्होंने महंगाई की है, वहाँ तक तो उनको खुद ही सोचना चाहिए भी क्या करना। मतलब सस्ती करनी चाहिए ये दालें चीनी आटा वगैरह। महंगाई बजट बेशक कम कर लें, पर महंगाई में कमी कर दें, तो ताकि गरीब आदमी अपनी 2 टाइम की रोटी तो खा सके ना। तो अभी काम धंधे नहीं, ये लोगों के पास परेशान है वो। काम धंधा तो आपके सामने ही है, हुकूमत भी देख रही है, सब कुछ क्या करें। कि ये पुरानी गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। पुरानी गवर्नमेंट क्या, उस वक्त लोग भूखे मार रहे थे, अभी तो भूखे मार रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। इस हुकूमत को अल्लाह ताला ही अक्ल दे, और क्या कर सकते हैं। तो कैसे गुजरे आप लोग ये तकरीबन 3 साल जो हो गए हैं, तो कैसे गुजरे? बस अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कैसे गुजरते हैं, और क्या कर सकते हैं। मतलब परेशानी है आप लोगों को? यार परेशानी तो हर बंदे को, कोई काम धंधा नहीं है, बच्चे घर पे बैठे हैं, कोरोना है, ये है वो है, तो 2 टाइम की रोटी भी, एक हरी मिर्च भी लेनी मुश्किल हो गई है लोगों को। ठीक है, चलो चटनी बना के लोग रोटी खा लेते थे, वो भी गई, वो भी इतनी महंगी हो गई है कि वो भी नहीं खा सकता गरीब। बजट में ना ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएं, जैसे 1000-2000 बढ़ानी, बेशक 1000 बढ़ा दे, और महंगाई में कमी कर दे कि ताकि कोई गरीब आदमी 2 टाइम का खाना तो खा सके ना। गरीबों को साथ दे भाई, गरीब इंसान तो बेचारा वही पिस रहा है, गरीब
महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है तो अभी आप लोगों के गुजारे मुश्किल हैं कि तो हम लोग के गुजारे में जॉब पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। मतलब ये हम चाहते हैं कि गरीबों को रिलीफ रिलीफ मिले। जो बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल भी यकीन करें इतने इतने आ रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी 1200-1500 का बिल आ जाता है। सही, फिर पानी खरीदना पड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा। पानी भी खरीदना पड़ता है, हम तो पोस्ट कार्ड पे रहते हैं, पानी खरीदते हैं वहाँ पर जी। तो मतलब अभी आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ ही महंगी हो गई। अभी हर तेल चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, तेल उससे ज़्यादा महंगा है। महंगा। तो मतलब हुकूमत को यही कहेंगे कि जो खाने पीने की अशिया हैं इनको खाने पीने की अशियाएँ कम करें ताकि गरीबों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उनको थोड़ा सहारा हो। किसी के घर में कमाने वाले हैं, किसी के घर में नहीं है, एक इंसान कमा रहा है। यहाँ पे तजवीज़ दी गई है होलसेल बाज़ार की तरफ से कि शुगर जो मिल्स हैं उनको सब्सिडी ना दें, आटा जो बनाते हैं उनको सब्सिडी ना दें, आप टारगेटेड सब्सिडी दें। उसके लिए एक राशन कार्ड बनाएं, आवाम को, जो गरीब आवाम है उनको आप डायरेक्ट जो है राशन कार्ड दे दें ताकि उनको सस्ती अशिया मिल सके। ज़ाहिर है महंगाई से ही परेशान है, जब भी उनको सलाम कर रहे हैं, वरना सलाम के लायक तो वो है नहीं। यहाँ कमाई हो रही है 1000 रुपये की, घर पे एक दिन में 1000 रुपये दो तो पता ही नहीं चलते, घर जाते जाते 400-500 का तो दूध 120 रुपये 130 रुपये किलो दूध है। 130 रुपये से ही दे रहे हैं दूध वाले भाई, उनको अब महंगा मिल रहा तो वो क्या करें। अभी इस लॉकडाउन में 80 रुपये किलो बिका था, 60 रुपये किलो बिका था। वो क्यों बिका था? 3000 रुपये का मन मिल रहा था। हाँ, 3000 रुपये का मन मिला था, उसमें 1000 रुपये कमा लिए थे। हालात इतने ख़राब हो गए हैं, लॉकडाउन इतने लगे हैं, कोरोना की वजह से बहुत मुश्किलात हैं लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। बहरहाल कोई भी अपने हक में बुरा नहीं चाहता, जो बेहतर होगा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ही बेहतर करा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। जी वालेकुम सलाम आतिफ भाई। अशरफ भाई ये बताइएगा कि 3 साल होने को हैं तकरीबन हुकूमत को, तो हर साल कहता है कि आवाम दोस्त बजट आएगा, तो इस दफ़ा क्या उम्मीदें हैं बजट से? आवाम वैसी परेशान है महंगाई के तले, तो इस दफ़ा क्या देख रहे हैं, किस तरह का बजट है? आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन बजट है ये? जी अगर बात करें जो पाकिस्तान में जितने भी बजट आए हैं तो उस पर कोई ना कोई इजाफी टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि इस दफ़ा हम IMF के पास गए हैं तो उस पर इजाफी टैक्सेस की बात की जा रही है, इजाफी बोझ की बात की जा रही है। लेकिन आवाम की जो तवक्कुआत अगर होती हैं तो आवाम दोस्त जो है बजट को टारगेट कर रहे होते हैं, जिसमें आवाम को सस्ती अशिया कैसे मिले। इस दफ़ा भी देखें 10% से ज़ायद, यानी डबल डिजिट से ज़ायद महंगाई की शरह है, तो हर चीज़ महंगी हुई, चाहे दालें हों, तेल हो, ये सब। तो इसकी टारगेटेड सब्सिडी की बात करें, जैसे यूटिलिटी स्टोर को आप 7 अरब रुपए दे देते हैं तो आवाम को उसको इतना फ़ायदा नहीं होता है, वहीं पे बिक जाता है और दूसरी जगहों पे बाज़ारों में भी बिक रहा होता है, जैसे हम रिपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तजवीज़ दी गई है होलसेल बाज़ार की तरफ से कि शुगर जो मिल्स हैं उनको सब्सिडी ना दें, आटा जो बनाते हैं उनको सब्सिडी ना दें, आप टारगेटेड सब्सिडी दें। उसके लिए एक राशन कार्ड बनाएं, आवाम को, जो गरीब आवाम है उनको आप डायरेक्ट जो है राशन कार्ड दे दें ताकि उनको सस्ती अशिया मिल सके। इस वक्त आवाम जो है महंगाई का जो शिकार है, उसके बोझ से परेशान है। यहाँ की किराए की बात करें, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, पानी भी खरीद रहे हैं, सब कुछ। तो इसके लिए टारगेटेड सब्सिडी अगर मिलती है, हुकूमत अगर देती है आवाम को, तो उससे फ़ायदा ये होगा, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। और जैसे कि उनकी कम से कम तनख्वाह है, सरकारी मुलाजमीन की तो हर दफ़ा बजट में बढ़ जाती है तनख्वाहें, लेकिन गरीब आवाम जो मुलाजमी करते हैं प्राइवेट जॉब, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती बल्कि कटौती हो जाती। तो उसके बढ़ाने के लिए भी ऐसे फ़ैसले करने चाहिए, आवाम दोस्त फ़ैसले करने चाहिए ताकि उनकी जो सैलरी बढ़े, तो ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ सके। क्या बोलें भाई, इमरान खान को सलाम करते हैं जिन्होंने इतना परेशान किया हुआ। बस महंगाई से परेशान है। ज़ाहिर है महंगाई से ही परेशान है, जब भी उनको सलाम कर रहे हैं, वरना सलाम के लायक तो वो है नहीं। अच्छा, तो वो तो बोले थे कि मैं आऊँगा तो आवाम का ख्याल रखूँगा, नौकरियाँ दूँगा, घर दूँगा। आप खुद देख लीजिए उन्होंने आन के क्या किया है। 3 साल होने को आ रहे हैं उनको। हाँ, तो फिर 3 साल होने को आ रहे हैं, उन्होंने किसी गरीब आदमी का कोई फ़ायदा किया? कोई उन्होंने साथ दिया? कभी साथ दिया? कोई जॉबें दी? किसी को कुछ भी नहीं। 12,000 रुपये का वादा किया था, 12,000 मिलेंगे। वो तो उन्हीं को, जो उनके जानने वाले हैं, जो मांगने वाले हैं, जो उनके समझने वाले हैं, उनको दे दिया, बाकी और किसी को नहीं दिया। यहाँ मेरे ख्याल से तो क्वारंटीन में किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला यार। तो अभी ये बजट आ रहा है, तो बजट में क्या चाहते हैं आप लोग? इन चीज़ों पे सस्ताई हो भाई, सौदा सस्ती हो जाए बस। बंदा रोज़ का इज्जत से कमाने वाला तो वो इज्जत से ही खाना चाहता है, बाकी और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं हैं, तनख्वाहें भी नहीं है, नौकरियाँ भी नहीं है। जो बेचारे अपना कारोबार कर रहे हैं, रोज़ाना उनको परेशान किया जा रहा है, और क्या कर सकते हैं। से भी आ रहा है भाई, महंगाई तो वहीं के वहीं है। अभी
बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई। आटा देख लो कहाँ पे पहुँचा लिया इन लोगों ने। चीनी, दालें, यहाँ कमाई हो रही है 1000 रुपये की, घर पे एक दिन में 1000 रुपये दो तो पता ही नहीं चलते। घर जाते जाते 400-500 का तो दूध 120 रुपये 130 रुपये किलो दूध है। सही। फिर किराए वगैरह हैं, बस में जाना आना जो मामला था ये सारी चीज़ें मिला के भी अगर यहाँ बजट में बेचे हैं, अभी 120 रुपये किलो बेच रहे हैं, आवाम बोलिए 100 रुपये लगाओ। अब 105 रुपये किलो 110 रुपये किलो सिंगड़ी पड़ ली है ला के। लोग मंडी में नहीं जा रहे, वहाँ आग लगाई हुई है। तो अभी अब आ रहा है बजट, तो उसमें आप क्या चाहेंगे, किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ? आटा, चीनी, इस पे फोकस करेंगे भाई। यही चीज़ है आवाम, बच्चों की तो दूध है, इन चीज़ों पे फोकस करें वो लोग। अभी दूध 130-140 रुपये 130 रुपये किलो पे पहुँचा हुआ है दूध। आज सुबह का 6000 रुपये रेट था, अब देखो क्या रेट आएगा। 6500 रेट आ रहा है, 7000 रुपये रेट आ रहा है। फिर दूध वाले तो बेचेंगे ना 130 रुपये किलो 140 रुपये किलो। अब क्या करें, मैं भी खुद दुकानदार हूँ, मैं भी दूध वाला हूँ। अब हम क्या करें, अब 150 बेचेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, लोग लेंगे नहीं। लोग कहाँ से 150 रुपये का दूध लेंगे? उनके पास घर के खर्चे चलाने के लिए अखराजात नहीं हो रहे पूरे, फिर क्या करेंगे? बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, आपको पता हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी ये मंडी से अब नया रेट आ गया, ये आज ही आ गया? आज सुबह का रेट 6000, तब शाम में आएगा। ये देखो आया ही नहीं और महंगा हो गया। महंगा हो गया भाई, क्या करें। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि बस परेशान है सारे लोग। ये भाई जाते हैं दूध लेने के लिए, अभी दूध की बात कर रहे थे ना, 130 रुपये किलो दूध है। 130 रुपये सही दे रहे हैं दूध वाले भाई, उनको अब महंगा मिल रहा तो वो क्या करें। अभी इस लॉकडाउन में 80-80 रुपये किलो बिका था, 60-60 रुपये किलो बिका था। वो क्यों बिका था? 3000 रुपये का मन मिल रहा था। हाँ, 3000 रुपये का मन मिला था, उसमें 1000 रुपये कमा लिए थे। भाई इनका अपना पूरा नहीं हो रहा, समझे ना, इनका अपना पूरा नहीं हो रहा। ये किसी चीज़ का रिलीफ नहीं दे सकते। आवाम यही दाल, चीनी, आटे में परेशान है कि ये जो दिन ब दिन पैसे बढ़ रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, अभी और बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। अभी दूध वाले भाई मिले, उन्होंने कहा कि दूध महंगा हो गया, दूध के पैसे बढ़ गए आज। मजीद आगे भी बढ़ेगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये कर सकते, ना इस मुल्क के इदारे कुछ कर सकते। अच्छा, मतलब आवाम परेशानी रहेगी हर तरीके से, पानी के हवाले से हमेशा 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 हमेशा, और मजीद बढ़ेगी। तो अभी ये हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए, तो आप लोगों को कोई राहत नहीं मिली, कोई सहूलत नहीं मिली? भाई सहूलत तो तुम्हारे सामने ही है ना, देख लो क्या हालत हुई है। सहूलत कार्ड निकाला था, वो सहूलत कार्ड में भी 12,000। अरे उसको तो बस छोड़ो, समझे ना, जैसा वो खुद है वैसे उसने वो काम किए, बस। तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं है? नहीं। गवर्नमेंट अपनी मर्जी की मालिक है, जो भी होगा मुनासिब वो कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ दे सके, लेकिन इख्तियार में नहीं है। महंगाई इतनी है, हालात इतने ख़राब हो गए हैं, लॉकडाउन इतने लगे हैं, कोरोना की वजह से बहुत मुश्किलात हैं लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। बहरहाल कोई भी अपने हक में बुरा नहीं चाहता, जो बेहतर होगा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ही बेहतर करा सकता है। तो अभी आपके पास तो खैर सौदा लेने हर किस्म के लोग आते हैं, तो क्या आप परेशानियाँ देख रहे हैं लोगों की कि लोगों की कुव्वत खरीद है? लोग से ज़्यादा मतलब आप खुशहाल कौन है? तमाम पूरा पाकिस्तानी परेशान। हर बंदे को देख लें, हर सेक्टर को। हाँ, खरीदार है, दुकानदार है, बेचने वाला है, खरीदने वाला है, जो भी है नौकरी पेशा तबका है, सब परेशान है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ही बेहतर कराएगा। तो मतलब अभी ये 3 साल हुकूमत तकरीबन हो गए हैं, तो कोई रिलीफ नहीं मिला किसी भी तरीके से, किसी भी बजट के अंदर। तो आगे क्या देख रहे हैं? क्या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बेहतर करे, अगर वो चाहे रिलीफ देना तो दे सकती है, अगर वो चाहे। महंगाई को कम करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि गरीब बंदा बहुत परेशान है, पेट भर के खा नहीं सकता। मतलब अभी रोज़गार का मसला चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, रोज़गार का मसला चल रहा है। और ये इन्होंने 12,000 की थी, किसी को दिया ही नहीं। हम लोगों के आ गए थे, जब भी मैसेज भी आ गए, जब भी नहीं दिए। नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला, कह दिया नहीं आप लोगों के नहीं। तो आप गए थे वहाँ पे लाइन में खड़े हुए? हाँ, सारी जगह गए थे। किसी ने बोला इधर जाओ, उस बैंक जाओ, इस बैंक जाओ, सारी जगह गए। फिर उन्होंने बोला आप लोगों के नहीं आए, हम क्या करें, हमारे पास नहीं आए। मैसेज आ गया, लेकिन मैसेज आ गया आप लोगों को? हाँ, लेकिन 12,000 नहीं मिले? नहीं। तो ये तकरीबन 3 साल हो रहे हैं हुकूमत को, तो कैसे गुजरा 3 साल आप लोगों का? कैसा तजुर्बा रहा हुकूमत के साथ? बस अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला कभी तो बेहतरी करेगा। अच्छा, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? आगे बेहतरी? महंगाई है, सारे लोग रो रहे हैं। मतलब आटा, चीनी, दालें जो लोगों के पहुँच से दूर हो गई हैं। अब ये दूध महंगा हो गया, आज ही रेट जो बता रहे हैं कि ज़्यादा की जगह थोड़ा खाना पड़ता है, ये बात है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, रिलीफ क्या देंगे? समझे ना, रिलीफ ये है कि देखो यहाँ पर जो ना इंसान को लग्जरीज जो है ना, उसकी कोई वो नहीं है।
असल चीज़ है लोगों को पेट भरना। अगर ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाए ना, लोगों को पता है, लोगों को परवाह भी नहीं है कौन सीट पे बैठा कौन नहीं बैठा, उनको सिर्फ जो है ना खाने पीने का। आज उनका पेट जो है ना सस्ती जो आप भर दें, उनको परवाह भी नहीं होगा, आप जो दिल चाहे करते हैं। अभी आवाम की जो परेशानी है जो है ना, वो आपकी जो है ना कहते हैं जितनी भी कहते हैं चीज़ें हैं जिसमें खाने पीने के, चावल आटा हो गया, सब्ज़ी हो गई, दालें हो गई, तेल हो गया, ये दिन भर आप ये देखें तेल घी के ऊपर तो रोज़ाना पैसे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से लोग आज ही से परेशान हैं। दूध महंगा हो गया। ये सोचें कि अगर आप यहाँ की बात नहीं है, कच्ची आबादी में बजाय लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं ये वो जानते हैं, समझे ना। आज आप देखें बिल जो है, बिजली का बिल और उसमें गैस के बिल में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। एक मामूली से घर में जो है ना 20-25 हज़ार का बिल आ रहा है, कौन देगा यार। लेकिन हुक्मरान ये लोग जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं रहे। सिर्फ एक ही बात कर दी कि पुरानी हुकूमत की वजह से, पुरानी हुकूमत की वजह से हुआ है। लेकिन भाई अगर पुरानी हुकूमत की वजह से होता तो ये आप हुकूमत में आए तो आप उनसे वसूल करें ना। आपने अभी तक क्यों नहीं वसूल किया? 3 साल होने को आ रहे हैं। 3 साल होने को आ रहे हैं। आप जरदारी या नवाज शरीफ को बोल रहे हैं तो जरदारी या नवाज शरीफ से आपने 1 अरब रुपये भी या 1 लाख रुपये भी वसूल नहीं किया, तो फ़ायदा क्या है ऐसे आपकी हुकूमत करने का? गरीब की हालात बदतर होती जा रही है और बिल्कुल कोरोना की वजह से जो ज़्यादा लोग मुतासर हैं। महंगाई कम करने पे फोकस करना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी हो गई कि हम किराए के घर वाले जो है ना नहीं गुजार सकते ज़िंदगी। आवाम के लिए तो सिर्फ भाई मौत है। ये इतनी महंगाई करते हैं जितनी ये कहते हैं, सिर्फ टीवी तक तो आसानी है कि भाई हमने सस्ती कर दी, चीनी सस्ती कर दी, की हद तक है, आटा सस्ता कर दिया, लेकिन वो चीज़ें सस्ती मिलती कहाँ हैं? तेल के रेट बढ़े नहीं है, बढ़ाए गए हैं। माफिया के हाथ में हर चीज़ माफिया के हाथ में। फिर महंगी हर चीज़, आज कुछ होती है और कल कुछ होती है। ये लोग कहाँ हैं, किधर है ये लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास तो हर किस्म का बंदा आता है दाल चीनी आटा लेने के लिए, तो क्या देख रहे हैं आप लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कितनी है? क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, मतलब जो 10,000 का लेता था वो नहीं ले पा रहा, 5,000 का, तो मतलब 5,000 के, वो 2,000 की औकात भी नहीं रही है उसकी। हाँ, मतलब वो दिन ब दिन जो जितनी महंगाई बढ़ रही है तो वो मामला नीचे आ रहा है। तो अभी बजट आने वाला है, तो क्या कहेंगे कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या आप लोगों को भी, दुकानदारों को भी, और जो आम खरीदार है उसको भी? ग्रोसरी आइटम पे फोकस करना चाहिए, जो ज़रूरत ज़िंदगी है इस पर सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें तकरीबन बेलगाम हुई हैं, तेल, सब चीज़ें आपकी मेरी पहुँच से दूर हो गई हैं। मतलब डेली बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। तो अभी ये तेल के रेट बढ़े हैं, तो कुछ समझ में आया कि क्यों बढ़ गया अचानक तेल के रेट वगैरह? तेल के रेट बढ़े नहीं है, बढ़ाए गए हैं। माफिया के हाथ में हर चीज़ माफिया के हाथ में। ये वही तय करते हैं किस रेट खोलना है, क्या रेट मार्केट में छोड़ना है। अपने हिसाब से माल मार्केट में इतना छोड़ते हैं, जो ज़रूरत है 1 किलो की तो वो 1 पाव छोड़ेंगे, तो जाहिर बात है रेट बढ़ेंगे। गरीब की हालात बदतर होती जा रही है और बिल्कुल कोरोना की वजह से जो ज़्यादा लोग मुतासर हैं। तो उम्मीद भी है और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे, गरीबों के बारे में सोचने की तौफीक दे और महंगाई ख़त्म हो और आम आदमी की हालत दुरुस्त हो। क्योंकि अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और कोरोना ने गरीब से गरीब को गरीब तर ही कर दिया है। यानी तनख्वाहें भी वही हैं। आम आदमी की जो सोच है वो सोच अगर एक बड़े हुक्मरान की हो जाए, हमारे वज़ीर आज़म साहब की हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से वो बहुत कुछ सोच लेंगे कि आम आदमी की ज़रूरत क्या है। ज़ाहिर आम आदमी को सब्ज़ी भी चाहिए, आम आदमी को अपने बच्चों के लिए दवाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आम चीज़ें ही बेहतर हो जाएँ तो ज़िंदगी सहल हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। वज़ीर आज़म साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आवाम का ख्याल रखूँगा, नौकरियों का कहा था, 1200 रुपये का वादा हुआ था। तो नहीं, ये तो सिर्फ ये वज़ीर आज़म नहीं, तो ये हर कोई कहता है ना, मतलब हर कोई आवाम को लॉलीपॉप ही देता है। हाँ, बस ये कि अल्लाह करे अमल की तौफीक हो जाए और जो कहें उस पर अमल करें। हमारे हुक्मरान थे, अगर हम अपने सहाबा की बात करें, हज़रत उमर की बात करें, और बिल्कुल से हमारे वज़ीर आज़म साहब तो ज़्यादा नाम लेते हैं ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो लेकिन हज़रत उमर की फिर मिसालें फिर दें तो फिर उस पर अमल भी करके दिखाएं। आवाम के लिए तो सिर्फ भाई मौत है। ये इतनी महंगाई करते हैं जितनी ये कहते हैं, सिर्फ टीवी तक तो आसानी है कि भाई हमने सस्ती कर दी, चीनी सस्ती कर दी, की हद तक है, आटा सस्ता कर दिया, लेकिन वो चीज़ें सस्ती मिलती कहाँ हैं? आटा मिल में जाए, तमाम ये जितनी भी आटा मिल है, शुगर मिल है, तमाम जो गवर्नमेंट के वुज़रा हैं उनकी है। सही है ना, हमको हमारी कोई मिल फैक्ट्री कोई, हम तो ला के बेच रहे हैं, हम तो मज़दूर हैं, छापा मारते तो गरीब फंसता है। ठीक है, अब ये कोरोना की वजह से इन्होंने सारी ये कि लोग, अल्लाह का शुक्र है कोरोना की वजह से पाकिस्तान में इतने लोग नहीं मरे जितनी इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, महंगाई की वजह से जो लोग, महंगाई की वजह से मरे। ठीक है, अब ये बोलते हैं जी चीज़ें सस्ती कर दी हैं, आवाम को खुश कर देते हैं, लेकिन आप हमें एक चीज़ तो बता देना, ये सस्ती चीज़ यहाँ मिल रही है,
ये सस्ते के नाम पे लोगों को जो है ना भीख दे रहे हैं। जितने भी हुक्मरान हैं ना, आवाम सब समझ चुकी है, 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की, कि ये सिर्फ आवाम का बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब ये जो बजट वगैरह आता है कोई फ़ायदा नहीं होता? सिर्फ बजट एक धोखा है। बजट का एक दूसरा नाम धोखा है, जो आवाम को धोखा देते हैं। अगर बजट होता होगा तो सर इन्हीं का फ़ायदा होता होगा, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता। आवाम को तो सिर्फ भिखारी बनाया इमरान खान। 3 साल होने को आ रहे हैं हुकूमत को, तो उसमें नौकरियों के वादे थे, घरों के वादे थे। देखिए, अगर सिर्फ इमरान खान साहब के से जो भी सवाल करता है टीवी के अंदर, तो ये बोलते हैं जी अभी ट्रेन का हादसा हुआ कि पिछली हुकूमत की वजह से हुआ। आप ये देखो यार, हर काम तुम पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपके पास जब भी आप टीवी खोल के देखते हैं, मौन करते हैं, जब भी आपकी तकरीरें देखते हैं कि जी वो खा गए, वो खा गए, हम कह रहे हैं सबसे बड़े चोर आप हो। इमरान खान की हुकूमत है सबसे बड़ी चोर, और सिंध हुकूमत इसके अंदर शामिल है। आवाम तो महंगी चीज़ें ख़रीद के भी अपना गुजारा कर रही है। एक गरीब आदमी जो मज़दूर चिल्लाते हैं, वो बेचारा कर्जा ले लेकर अपने बच्चों की शादी कर रहा है, अपने घर के अखराजात उठा रहा है। लेकिन ये लोग, इन लोगों को ये सिर्फ टीवी तक है, बस सिर्फ टीवी, सिर्फ बयानात तक हैं। उसके बाद आवाम को कहाँ फ़ायदा होता है? सर गटर के ढक्कन नहीं बना सकती ये गवर्नमेंट, तो सर ये आवाम को फ़ायदा कहाँ देगी? लोग मर रहे हैं, कीचड़ से मर रहे हैं, लोग वैसे नहीं मर रहे, गटर में गिर के मर रहे हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा क्या कहेंगे, अभी ये बजट आ रहा है, महंगाई? ये मेरी इतनी उम्र हो गई, बजट आया, बजट से आज तक कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। नहीं होता आवाम को फ़ायदा। बजट सिर्फ गवर्नमेंट का बनता है और इनके लोगों का बनता है। इनके वज़रा पल रहे हैं, इनके सरकारी इदारे पल रहे हैं, इनके आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बजट से। अभी उन्होंने कहा था कि ये चीनी माफिया जो है, आटा माफिया, आज 3 साल होने का आ रहे हैं। जहांगीर तरीक चीनी माफिया के अंदर पकड़ा गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ और चीनी अभी तक 100 से नीचे नहीं आई। आटा वहीं पर ही है, आटा भी वही है, हर चीज़ वही है। तेल फिर महंगा हो गया, फिर महंगे हर चीज़। आज कुछ होती है और कल कुछ होती है। ये लोग कहाँ हैं, किधर है ये लोग? यहाँ जो वादे नारे किए थे कि आप कम करेंगे, किधर है ये लोग? क्या है ये? खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचा लो, नहीं ये गर्क हो जाएगा। महंगाई कम करने पे फोकस करना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी हो गई कि हम किराए के घर वाले जो है ना नहीं गुजार सकते ज़िंदगी। आप खुद बताएं, इतनी महंगाई हो गई, बंदा किराया देगा, अफोर्ड करेगा? बिजली के बिलों में भी इतनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने। इमरान खान ने जिस तरह कहा था उस तरह हुआ नहीं कुछ, बस मतलब जो वादे नारे थे वो जी सब बिल्कुल बेकार गए उनके, बिल्कुल भी। उनको चाहिए हम लोगों के लिए तो कुछ करें ना, गरीब लोगों के लिए। अब रेंट पे रहने वाले आप खुद सोचें, वो रेंट देंगे, ठीक है, बिल देंगे, घर का करेंगे, या फिर ये महंगाई को अफोर्ड करेंगे? आपको पता है खाना भी ज़रूरी है, जाहिर बात है, लाजमी सी बात है, हाँ बेसिक चीज़ है वो। फिर कमाने वाला एक ही है और खाने वाले जिसके घर में 8 हो या 10 हो, तो वो बंदा क्या करेगा? रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, तेल महंगा हो गया, बिल्कुल सब्जी तक महंगी हो गई है। आप ये देखें ना, तो इसलिए हुकूमत को चाहिए, उससे रिक्वेस्ट है भाई, हम लोगों के लिए कुछ करें प्लीज़। मतलब ये बजट के अंदर आवाम का सोचें। हाँ, आवाम का सोचें ना। देखें बड़े बड़े लोग तो अपना भरना भर लेते हैं, आवाम का भी तो कुछ, हम लोगों का भी तो सोचें ना कुछ। हम क्या बोले, महंगाई तो इतनी है कि इंसान, गरीब आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। मतलब ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा घी, हर चीज़ महंगी है। अब किसके बारे में रोएं? कोई एक चीज़ हो तो उसके बारे में रोएं। यहाँ तो हर चीज़ का रोना है। अब क्या करें? बिजली का बिल देखो, फिलां चीज़ देखो, फिलां चीज़ देखो। अब गरीब आदमी की जो तनख्वाहें होती थोड़ी थोड़ी, उसमें क्या पूरा करें? बच्चों का पूरा करें या बिलों का पूरा है? महंगाई तो है, मतलब तनख्वाह वही की वही है। तनख्वाह तो वही की वही है। तो अब हम क्या करें भाई? मतलब 3 साल हो रहे हैं हुकूमत को, तो कोई रिलीफ मिला, कुछ फ़ायदा हुआ कुछ? अभी तक तो फिलहाल कोई नज़र तो नहीं आया है। जो वादे आ रहे थे कोई फिलहाल तो बस देखें, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। सब पे सस्ता करना चाहिए, सब पे सस्ता करना है। गरीब आदमी समझ लो मर गए हैं। मतलब रोज़गार वैसे नहीं है उसका, रोज़गार वैसे नहीं है, परेशान है, जाहिर बात है। आज लेने जा रहे हैं 100 रुपये, दूसरे दिन जा रहे हैं तो 130 रुपये, 125 रुपये। कोई आम के लिए रोज़ाना बजट होता है चेंज, रोज़ाना तो अभी हुकूमत को तकरीबन 3 साल भी हो रहे हैं, तो कोई कहीं से रिलीफ मिला, कोई फ़ायदे नज़र आया? हुकूमत ने जो वादे नारे थे वो कुछ पूरे नज़र आया आपको? देखो, हम सियासी बहस तो नहीं, बहरहाल ये है कि महंगाई, आवाम तो समझ लो मर रही है महंगाई में बस। अच्छा, मतलब दिन ब दिन महंगाई है, कोई कंट्रोल, कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जिसका जो चाहता है भाव बता देता है, वो जाहिर बात है खरीदना पड़ता नहीं, भूखा मरेगा वो, जैसे भी कर्ज में करे, जैसे भी करे। सही। तो मतलब आवाम के लिए रोज़ाना का बजट है ये, बस ये कि रोज़ाना आते हैं तो एक नया रेट होता है, नया रेट होता है बस। तो ये जो सालों में बजट आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सालों में तो पता नहीं सस्ता होगा या महंगा होगा, तो आने के बाद पता चलेगा। हाँ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो डेली महंगा हो जाता है। यहाँ तो रोज़ाना ही महंगा है। दूध 100 रुपये भी बिका, अब 2 दिन पहले 130 रुपये हो गया। हाँ, आमदनी 300-400 है बस, सारा दिन तारा आरा बेचता हूँ। ज़्यादा जोर लगा लो 500 रुपये बस।
डेली के जो होते हैं वो। तो वो यहाँ पे बैठ रहे हैं, किराया भी देना है, हाँ आ रही है, बीमारी है, दुनिया का खर्च है, आने जाने का खर्चा भी है, खर्चा भी, हाँ सब कुछ। तो वो उसमें गुजारा फिर मुश्किल ही होगा आदमी। मुश्किल क्या, परेशानी की हालत है, मुश्किल तो बहुत, कर्जदार हो गए। हाँ मतलब बिजली गैस के बिल भी हैं। यो बस अल्लाह की पनाह, बिजली गैस के बिल तो बस। सही। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से, क्या सच्चाई करना चाहिए, आवाम को साथ लेके चलना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, मतलब जो बुनियादी चीज़ों उस पर रिलीफ दिया जाए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बस सही है। हुकूमत से आवाम की भी यही गुजारिश है, हमारी भी यही गुजारिश है कि खुदारा जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ, जो लोगों की रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, दालें हैं, चीनी है, आटा है, तेल है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, इनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम ले सूखा सांस। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।